ये 3 बड़ी गलतियां हैं जो इंसान को उरूज से ज़वाल पर लेकर आ जाती है। एक ऐसी गलती जिसकी वजह से आपका रिस्क रोक दिया जाता है और 90% लोग ये गलती कर भी रहे और इसी वजह से रिस्क की परेशानी में मुब्तला है। अगर आप इन परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे जानने वाले एक मिलते हैं हमसे और कहते हैं कि अब्दुल्ला भाई मैं बहुत परेशान हूँ, रिस्क के मामलात की वजह से काफ़ी परेशानी चल रही है। जब मालूम किया तो पता चला वो जॉब भी कर रहे हैं और साइड में छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी घर की परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही है। वो एक ऐसी गलती कर रहे थे जो हर दूसरा बंदा वो गलती कर रहा है और इस वजह से, उस गलती की वजह से उनकी ज़िंदगी में परेशानियां चल रही हैं, मुश्किलात में मुश्किलात आ रही है, घर में लड़ाई झगड़े पैसों की वजह से हो रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वो पैसे बहुत कम कमा रहे हो या बहुत ज़्यादा कमा रहे हो। एक एवरेज पैसा उनके घर पर आ रहा है, एक एवरेज इनकम उनके घर पर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद उनके घर से लड़ाई झगड़ा पैसों की वजह से ख़त्म नहीं हो रहा। यानी कि घर का सुकून बर्बाद हो चुका था और ये हर दूसरे घर की कहानी है। जब मालूम किया तो पता चलता है कि भाई इनकी गलती क्या है। आज हर दूसरा बंदा इस गलती में क्यों मुब्तला हो चुका है। 2 बंदे जो हैं परेशानियों में बहुत ज़्यादा आते हैं। एक वो जो कुछ करते नहीं है और कुछ ना करने के बाद भी यही सोचते हैं कि मेरी किस्मत में पैसा है ही नहीं, तो उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात ही रहती है। वो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ ख्याली पुलाव बनाता रहता है, सोचता रहता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन उसके पास पैसा बुढ़ापे तक भी नहीं आता और वो हमेशा फाइनेंशियली क्राइसिस में ही रहता है। और उसकी गलती की वजह से उसके बीवी बच्चों को भी ये भुगतना पड़ता है। अगर आप भी इन मामलात से बाहर निकलना चाहते हो, आप भी अगर इस तरह से परेशान हो रिस्क की वजह से, तो आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझ में आएगी बात। सबसे पहले आप गलतियों को समझना शुरू कीजिए कि मेरी गलती कहाँ है। एक ऐसी बड़ी गलती है जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिस्क में बरकत उड़ जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। अल्लाह ताला सख्त नाराज़ हो जाता है और वो पैसा जो है आजमाइश बन जाता है। और ये वो लंबी आजमाइश होती है जिसे हम जिंदगी भर देखते रहते हैं और इस जिंदगी भर इसी आजमाइश से गुजरते रहते हैं और ये आजमाइश कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आप इन आजमाइशों से, इन परेशानियों से, इस रिस्क की तंगी से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरी इन बातों पर अमल करना। मैंने जिस तरह उस भाई को समझाया इसी तरह आप लोगों को भी समझाऊंगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। दूसरी गलती ये होती है कि वो अपनी नाकामी को अपनी किस्मत समझ लेता है। तीसरी गलती ये होती है कि वो अपनी इनकम, जो इसकी इनकम जनरेट होती है मंथली, जितना भी कमाता है, ख्वाह वो बिजनेस से कमा रहा हो या जॉब से कमा रहा हो, उससे ज़्यादा उसके एक्सपेंसेस होते हैं। ये 3 बड़ी गलतियां हैं जो इंसान को उरूज से ज़वाल पर लेकर आ जाती है। हम में से हर दूसरा बंदा ये सोचता रहता है कि यार मेरी इनकम, आज मेरी इनकम बढ़ गई है, अब मैं अपने खर्चात भी बढ़ा लेता हूँ। यानी कि यार और भी अब कपड़े ले लेने चाहिए, अब गाड़ी चेंज कर लेनी चाहिए, अब बाइक चेंज कर लेनी चाहिए, अब घर में थोड़ी सी रेनोवेशन करवा लेनी चाहिए। अगर देखा जाए उसकी बैग पर कुछ भी नहीं होता। वो खर्चा कर तो देता है, लेकिन नेक्स्ट मंथ अगर उसकी जॉब छूट जाए या बिजनेस में जिस तरह से अप डाउन आता है, बिजनेस में उसका ऐसा टाइम आ गया कि यार वो अगला महीना, एक मिसाल के तौर पर कि यार कारोबारी लिहाज से वो महीना कमज़ोर जा रहा है, उसका काम नहीं हुआ, बिजनेस नहीं चला, तो उसके बैक पर तो कुछ नहीं है। उसने पिछले महीने बहुत कमाया लेकिन वो पैसा सारा खर्च कर दिया था। तो इस महीने जब घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं होंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा फसादात होंगे। इसका सबसे बेहतरीन हल होता है कि अपनी इनकम में सबसे पहले, खर्चे निकालने से भी पहले, आप अपनी इनकम का कम से कम भी 10 से 20% जमा करना शुरू कर दीजिए। आप कहेंगे अब्दुल्ला भाई कि हमारी इनकम में वैसे ही, हमारी सैलरी में या बिजनेस में वैसे ही मुश्किल से गुजारा होता है, आप कह रहे 10% निकाल लीजिए, तो हम और मज़ीद परेशान हो जाएंगे। भाई ये 6 महीने की परेशानी है मेरे दोस्त, ज़्यादा परेशानी नहीं है।
आप ये 10% जमा करते हो हर महीने, आप मिसाल के तौर पर आप महीने के 50,000 कमा रहे हो, आप 10,000 रुपये जमा कर लेते हो या 5,000 रुपये जमा करते हो, तो आप 6 महीने बाद अगर 5,000 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा है, वो आप बुरे वक्त के लिए रखिए, उसे खर्च ना कीजिए। इसी तरह उसको बढ़ाते जाइए, वो बुरे वक्त का साथी। अगर कारोबार कर रहे हो, कारोबार में अगर आप डाउन आता है, कारोबार किसी महीने बैठ जाता है, किसी महीने बहुत अच्छा हो रहा है तो ज़्यादा पैसा निकालिए, किसी महीने बैठ जाता है और आपने देखा कि इस बार तो मेरे घर का खर्चा 1 लाख रुपए है और मेरी कमाई जो है वो 50,000 रुपये, तो आप 50,000 रुपये वहाँ से निकाल कर लगाओगे, घर में लड़ाई भी नहीं होगी, आपके किसी तरह के फसादात नहीं होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अल्लाह का शुक्र अदा करना। ज्यादा कमा रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, नवाफिल पढ़ो, सलात हाजत पढ़ा करो। जब काम नहीं हो रहा सलात हाजत पढ़कर दुआ मांगो, अल्लाह से बड़ा फायदा होगा। और जब ज्यादा हो रहा है तो शुक्राने की नमाज पढ़ो। आप देखो कैसे आपके रिस्क में, उम्र में, सेहत में बरकत मिल जाएगी। ये भी अल्लाह ताला की नेमत है ना यार, हमारी सेहत, हमारी उम्र जो है ये भी अल्लाह की एक नेमत है, बरकत है ना, इसमें भी उम्र बढ़ रही है, बरकत है। इसी तरह खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें, उसमें बरकत चाहते हो, पैसों में बरकत चाहते हो, शुक्राने की नवाफिल पढ़ो। कसम खुदा की इतना बेनिफिट्स मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको, मुझे शायद आज से कुछ साल पहले जैसे एक नॉर्मल लाइफ मिल गया, बस बहुत खुश है, बहुत मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, बहुत खुश है, लेकिन पता नहीं चलता था यार कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये कहाँ खर्च हो रहा है। महीने में जब हम हिसाब लगाएं तो खर्चा समझ ही नहीं आता था। जितना घर का एक्सपेंस है उससे कहीं ज़्यादा, यानी उससे डबल जो है हमने फजूल खर्च किया होता था, जिसके वजह से हम परेशान होते थे। और दूसरी बात, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, तो परेशानियां मेरे घर में भी थी। और मैंने अपनी ज़िंदगी को देखते हुए उस भाई को मशवरा दिया था, यार ऐसे करो लाइफ सेट हो जाएगी। परेशान हो रहे हो, सलात हाजत की नवाफिल पढ़ो, अल्लाह से खूब मांगो, इस्तिग़फ़ार की कसरत करना शुरू कर दो। यार क्या रिस्क में इतनी बरकत है कि आप सोच भी नहीं सकते, घर में सुकून हो जाएगा। दूसरी अहम बात, खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू कर दो। 5%, 10%, 15% हर महीने जमा करना शुरू करो। जिस महीने काम नहीं है, आपके घर के एक्सपेंसेस से कम आपने कमाया, उस महीने नहीं निकालो, और उस महीने आपने जो सेव किया उसमें से खर्च कर लो। लड़ाई झगड़ा तो हो ही नहीं सकता भाई, घर की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपकी रखी हुई है, आपने घर को चलाना है, मर्द चलाएगा घर। अब वो आप धाड़ लेके चलाते हो या किसी भी तरीके से चलाते हो, बीवी बच्चों को आपने सारे खर्चे पूरे करके देने हैं, आपने घर की यूटिलिटी भी देखनी है, आपने घर की ग्रॉसरी भी देखनी है, घर का रेंट भी देखना है, बच्चों की फीसें भी देखनी है, हर चीज़ देखनी है, और जो छोटी छोटी और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है वो भी देखनी है। आज इस बात को जहन नशीन कर लो। परेशान हो, सलात हाजत पढ़ के अल्लाह से खूब मांगो। अगर बहुत आ रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। उन पैसों को आजमाइश ना बनने देना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, उसमें शुक्राने की नवाफिल पढ़ना, आपको फ़ायदा देखना कितना मिलता है, और उनमें से सेव करने की कोशिश करो। जब अल्लाह का शुक्र अदा करते हो तो आपके रिस्क में बरकत हो जाती है। जो लोग ना शुक्री करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने उस भाई को यही समझाया, मैंने कहा भैया तुम्हारा मसला यही है, तुम्हारी परेशानी यही है कि तुम हद से ज़्यादा पैसे तो कमा रहे हो लेकिन अखराजात कंट्रोल नहीं है, तुम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, तुम कहते हो अभी भी कम पड़ रहा है, अभी भी कम पड़ रहा है, और हमेशा कम पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।